उधर जयपुर में एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद आंख निकालने का मामला सामने आया है। यह करौली के 10 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों की बिना अनुमति के आंख निकालने का आरोप लगा है। जानकारी ये कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बन रही पानी की टंकी से गिरी लोहे की टीन से मासूम बच्चे के सिर पर गंभीर चोट लगी, उसकी मौत हो गई। लेकिन इस बीच परिवार का आरोप ये कि मदन मोहन मीना नाम का एक व्यक्ति जिसने धोखे से बच्चे की आंख निकालकर बेच डाली, और अब इस मामले में परिजनों ने ठेकेदार और आरोपी के खिलाफ टोडाभीम थाने में रिपोर्ट दी है। घोषित करने के बाद में जब उसको वहाँ पे मुर्दाघर बॉडी पहुँचाई गई तो वहाँ पे आई बैंक वाले रहते हैं, जो परिजन स्वेच्छा से अगर आई डोनेशन करते हैं तो उनकी परमिशन लेकर के बाकायदे फार्म भरवाते हैं, उसके बाद में उसकी आई लेते हैं। तो उस दौरान फिर उनके फार्म भरवाए गए हैं और उनके आई उन कहने के बाद में उनकी परमिशन से ही आँखें ली गई है। इस संबंध में अभी मैं पूछताछ जारी है, परिवादी का बयान लेने हैं, तो आई बैंक से भी मैं कंफर्म करूँगा इस चीज़ की। परिवादी से मैंने संपर्क किया फ़ोन पे, उन्होंने कहा मैं अभी बिजी हूँ और आजकल मैं आपके पास आके इसके बारे में बयान दूंगा। जयपुर में एक 10 साल के बच्चे की बिना परमिशन के आंख निकालने का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों को तब पता चलता है जब जो है बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और इसको लेकर जो है टोडाभीम करौली के अंदर इसकी 0 FIR दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद ये केस पहुंचता है स्वाभिमान सिंह पुलिस थाने में, जहां पर जो है पुलिस इसके प्रारंभिक जांच कर रही है और अंग प्रत्यारोपण जैसी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी हैं वीरेंद्र, इस वक्त जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी लिए। वीरेंद्र, इसमें क्योंकि आरोप लगा रहे परिवार वाले, एक तो ठेकेदार पर और दूसरा आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने बच्ची की आंख निकाला और उसको बेच दिया। जरा ये बताएं कि पानी की टंकी पर ये बच्ची पहुंची कैसे? एक तरीके से लापरवाही यहाँ तो परिवार वालों की भी सामने आ रही है, और दूसरा ये कि कार्रवाई इस मामले में अब क्या हो रही है जो आरोप लगा रहे परिजन ठेकेदार पर और आरोपी के ऊपर? देखिए, आपको मनी एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पानी की टंकी का जिक्र हो रहा है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और उस निर्माण कार्य के पास ही जो है 2-4 बच्चे हैं वो खेल रहे थे, जिनमें से एक बच्चा इनका भी बताया जा रहा है जो यहाँ पर पीड़ित परिवार है। और इसके साथ ही जब निर्माण कार्य के पास बच्चे खेल रहे थे उस दरमियान जो है एक टीन शेड है, उसका कुछ हिस्सा है वो गिरता है और जो बच्चे के सर पर आकर लगता है, जिसकी वजह से जो है बच्चा घायल हो जाता है और घायल बच्चे को नजदीकी अस्पताल में जब एडमिट करवाया जाता है तो वहां से उसको जयपुर के स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर जो है रेफर कर दिया जाता है। बीच रास्ते में ही बच्चे की मौत हो जाती है। उस दरमियान जो है परिजनों को मदन मोहन नाम के जो शख्स है उसके द्वारा फोन किया जाता है कि आप जयपुर आइए और अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने की यहाँ पर बात की जाती है। और उस दरमियान जो उससे पहले ही जो है मदन मोहन मीना नाम के शख्स के द्वारा जो है आंखों का सौदा कर लिया जाता है और बच्चे की दोनों आंखें हैं वो यहाँ पर निकाल कर जो है जो परिजन होते हैं उनकी बिना अनुमति के जो है बेच दी जाती है या फिर जो भी चीजें होती है वो कर ली जाती है। उसके बाद जो है इस पूरे मामले की जो पड़ताल की जाती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये 6 अगस्त 2023 का बताया जा रहा है और इस मामले को लेकर पिछले लंबे समय से जो आरोपी है और जो कह सकते हैं संबंधित जो ठेकेदार है वो दोनों ही जो है इसमें टालम-टोली कर रहे थे। कभी जो है कोर्ट का हवाला देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर अब जाकर जो है FIR दर्ज हुई है। सबसे पहले 0 FIR है वो करौली के टोडाभीम थाने के अंदर होती है, वहां से फिर ट्रांसफर होकर जो SMS हॉस्पिटल का जो थाना है SMS थाना, वहां पर जो है इसकी विभिन्न धाराओं के तहत जो है इस मामले को दर्ज किया जाता है, जिसके अंदर अंग प्रत्यारोपण की जो धाराएं होती है जिसके अंदर जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है दर्ज किया जाता है और संबंधित जो आरोपी होते हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हालांकि अभी जो है पुलिस के द्वारा जो है पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से परिजनों को पता तब चलता है जब जो कह सकते हैं कि बच्चे का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, उसी दरमियान जो है परिजनों को पता चलता है कि बच्चे की यानी जो आप दोनों कह रहे हैं आंखें कि हैं, ठेकेदार और जो आरोपी है जिसने सौदा किया था आंख का, दोनों को पकड़ लिया गया?
देखिए अभी 1 तारीख को जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद जो है इसकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अभी जो है जो आरोपी हैं उनसे जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है कांटेक्ट किया गया है, उन्हें बुलाया गया है, पूछताछ की जाएगी। जैसे ही आरोप तय होंगे उसके बाद जो है उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होता है, विभिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया है। इसके अंदर अगर मैं आईपीसी की धारा की बात करूं तो 406, 409, 415 और 420 जो आईपीसी की धाराएं वो है इस केस के अंदर लगाई गई है। मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण यानी अंग ट्रांसप्लांट को लेकर जो है विभिन्न धाराएं जो दर्ज की गई है 1994 के धारा 18, 19 और 20 और 304 ए के तहत जो है इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है जो परिजन है उनका आरोप है कि जो मदन मोहन नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा बिना डिटेन अनुमति करने के के लिए जो बुलाया है गया। वीरेंद्र, आप ये कह रहे हैं दोनों आरोपियों को? जी बिल्कुल, देखिए दोनों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार जो कह सकते हैं कि उनको जो है पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की बात है यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो 2023 का मामला होता है और 2025 के अंदर जो है इस पूरे मामले को उजागर किया जाता है, क्योंकि पहले तो जो है इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। जब टोडा भीम के अंदर 0 एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद जो है टोडा भीम पुलिस के द्वारा जो है एसएमएस थाना है जयपुर का, वहां पर जब इस पूरे मामले को यहां पर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके बाद ही जो है एफआईआर दर्ज होती है और संबंधित जो भी आरोपी होते हैं उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेने की बात है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से परिजनों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है उसके तहत जो है विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उनसे जो है पूछताछ है वो की जा रही है और जल्द ही जो है आरोपी होते हैं उन आरोपियों के खिलाफ भी जो है लीगल एक्शन है वो पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला है और अपडेट ये कि गोलूवाला क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एहतियातन आज भी स्कूलों में अवकाश रखा गया है। गोलूवाला एसएचओ ने गुरुद्वारे को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कल शाम पीलीबंगा एसडीएम ने नियुक्त किया था रिसीवर। अब गुरुद्वारा में रहेंगे एक पाठी समेत 5 लोग। कल दर्ज हुए मुकदमों में अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देर शाम को रेंज आईजी हेमंत शर्मा गोलूवाला पहुंचे थे। अभी भी गोलूवाला में पुलिस की टीम तैनात है। पुलिस अधिकारी यहां पर आपको जानकारी दें कि कल से कैंप इन्होंने